अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे, अपने अपने घरों में खुश होंगे। हम भी ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। आज एक नई वीडियो के साथ अपनी दोपहर की रूटीन, और हम लोग बाहर गए थे तो मैंने कहा आप लोगों के साथ शेयर करूँ दोपहर के टाइम मैं किस तरह से घर में रहती हूँ। ये तकरीबन 11 बजे का टाइम है। बासिम के बाबा आए हैं, थोड़ा सा सामान लेकर आए हैं, तो फिर मैं उनको दोपहर का खाना देने लगी हूँ। हंडिया मैंने पका ली थी, आलू गोभी मैंने आज बनाया था। ताज़ा गरम रोटी बना कर दूँगी इनको, और दी मैंने, और फिर इन्होंने खाना खाया और थोड़ी देर रेस्ट की। रिंजा इस वक्त सो रही थी। मैं सफाई करके जो ही मैं फारिग हुई तो ये आ गए, तो फिर इनको मैंने दोपहर का खाना दिया। थोड़ी सी इन्होंने रेस्ट की। इतनी देर मैंने खाना दे के जब मैं फारिग हुई हूँ तो इतनी देर में रिंजा उठ गई थी। फिर इसको लिया और उसके साथ थोड़ी देर बैठी, और फिर मैं बाहर चली गई। कभी कभी कोई ऐसी चीज़ लेनी होती है जो इनके साथ, अगर बाज़ार जाऊँ तो मुझे लेते में टाइम लगता है थोड़ा सा। तो ये बाज़ार में जाते बाद में है, निकलते पहले हैं। अजीब सी बात है ना। किसी भी कोई भी इनके साथ ख़रीदारी करने के लिए मैं जाऊँ, शॉपिंग के लिए बाज़ार जाऊँ, तो किसी भी दुकान में जाएंगे तो क्या लेना है ये कहते हैं, और फिर उसके बाद कहते हैं चलो जो लेना ले लिया, और कोई एक्स्ट्रा कोई चीज़ नहीं देखनी। बंदा देख लेता है, कोई चीज़ सस्ती लगी हुई होती है तो बंदा ले लेता है, लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं चलता है। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ खुद से चली जाऊँ अकेली, जो चीज़ पसंद आए वो मैं लेकर आ जाऊँ। तकरीबन 12 बजे मैं घर से निकली थी और मैं 3 बजे घर वापस आ गई थी। इनके साथ शॉपिंग करनी बहुत मुश्किल होती जा रही है, क्योंकि ये काम से थके हुए आते हैं और फिर कहते हैं जितनी देर मैं घर हूँ मैं रेस्ट कर लूँ। तो काम के अलावा कहते हैं मुझे घर से बाहर निकलना ही ना पड़े, कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर इनकी रोटी बन चुकी है। अब मैं साथ खाना इनको दूँगी, और फिर कुछ कपड़े धुले हुए पड़े थे तो वो मैंने कहा जल्दी इनको, इनके खाना खाते खाते इनके पास बैठी, कपड़े तय कर लिए, कपड़े तय किए, सारे तय किए। और फिर उसके बाद मैंने कपड़े में रखने के लिए कमरे में गई तो आगे से रिंजा मैडम उठ गई थी। मैंने कहा और थोड़े से कपड़े हैं वो भी समेट लूँ, लेकिन टाइम ही नहीं मिला। रिंजा इसी तरह से करती है, छोटी है बहुत, इसीलिए। पहली रोटी बहुत मज़े की बनती है, और जो सबसे आखिरी वाली रोटी होती है वो उसके ऊपर खूबसूरत फूल आ जाते हैं। आलू गोभी बनाया था, बहुत मज़े का बना था, इनकी फेवरेट है, और साथ अचार खाना तो ज़रूर होता है। तो खाना इन्होंने खा लिया है, तो अब मैं जो कपड़े मैंने तय किए थे वो कपड़े लेके जाके मैं कमरे में रखने के लिए जा रही हूँ, और आगे देखें कि आगे मेरे साथ हुआ क्या है। मैं बड़े आराम से कमरे के अंदर दाखिल हुई हूँ तो देखा ये खेल रही थी। ये बेबी सो के उठ गया है, मुझे पता ही नहीं है। मम्मा काम कर रही थी, बड़े आराम से लेटी हुई हो। आपको मज़ा आ रहा था गरम गरम बिस्तर में। ओए ओए, मैं ये कपड़े रख लूँ अलमारी में, फिर मैं आपको उठाती हूँ। इंसा उठ गई है, देखो कौन आया है। ओ बाबा, ओ बाबा, हम वीडियो किलिया कर रही हो। ओ शो क्यों होती हो अभी। आज सुबह जो मशीन लगाई थी वो कपड़े धुल चुके थे, तो अब ये मैं स्टैंड पर लगा देती हूँ ताकि ये शाम तक खुश्क हो जाए। फिर मैं कभी कभी शाम को समेट देती हूँ अगर खुश्क हो जाए, तो नहीं तो रात तो ज़रूर लगती है, क्योंकि रात में हीटर वगैरह चलते रहते हैं, तो फिर ये कपड़े खुश्क हो जाते हैं। तो रिंजा अब नीचे खेलने के लिए बैठ गई है, इसके बाबा थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, और उसके बाद मैं और रिंजा हम दोनों इसके बाबा के जाते ही हम लोग बाज़ार चले जाएंगे। हम लोग घर से जब निकले हैं तो बासिम का फ़ोन आया, उसको स्कूल से जल्दी छुट्टी हो गई है 1 घंटा। तो मैंने उसको कहा कि मैं कहा आप इधर ही आ जाओ, जिस मार्केट में मैं हूँ ना, था आप उधर ही। तो वो बासिम उधर आ गया था। यहाँ हम गए थे काउफलैंड में,
बहुत बड़ा सेंटर है। एक छत के नीचे बहुत सारी चीज़ें होती हैं यहाँ पर। मैं यहाँ पर अवाद का जो सा टिफ़िन बॉक्स था वो टूट गया था, तो वो ख़रीद लेने के लिए गई थी, लेकिन जिस तरह का मुझे चाहिए था वो नहीं मिला मुझे इधर से। और एक और दुकान पर भी गई थी, वहाँ से भी नहीं मिला। फिर मैं सादा से ले आई हूँ, जिस तरह से मैं चाहती हूँ वो फिर मैं कहीं और से ढूंढ कर इंशाल्लाह लेकर आऊँगी। यहाँ से सॉस मुझे चाहिए थी, ख़त्म हुई थी, तो वो मैंने देखी, वो मुझे मिली, वो खरीदी। बर्तनों वाली साइड पर ही सब कुछ था, तो मैं वहीं पे देख रही थी एक एक चीज़। बस मेरे साथ था। बहुत सारी चीज़ें बहुत सस्ती लगी हुई थी, और कुछ चीज़ें नॉर्मली इतनी होती हैं, लेकिन जो चीज़ों की असल दुकान होती है वहाँ पर चीज़ अच्छी और उनकी मुनासिब रेट्स होते हैं। ये जो सी इस तरह की दुकान होती है ना, वहाँ पर बहुत महंगी भी होती हैं। अब यहाँ पर ये टोस्टर एक 35 का लगा हुआ है, नॉर्मल वो 10 से 15 औरों का भी मिल जाता है। छोटी सी प्यारी सी चम्मच नज़र आ रही थी। अब्बास से मुख्तलिफ चीज़ें देख रहा था, और मैंने कहा चलो देख लो, बच्चे जहाँ पर भी जाएं तो एक एक चीज़ चेक करनी होती है उन्होंने। ये कैसे है, ये ऐसे है, ये इस तरह से है। इतनी बड़ी मार्केट मैंने पूरी घूम के देख ली, लेकिन जिस तरह का लंच बॉक्स मुझे चाहिए था वो यहाँ से मुझे मिला ही नहीं। कुछ दिन चल जाएगा, वो नॉर्मल था। तो फिर मैं जाऊँगी दूसरे शहर, तो वहाँ से मैं लेकर आऊँगी किसी दिन। एक सर्दियों की वजह से कपड़े खुद भी ज़्यादा पहनने पड़ते हैं, और बच्चों को भी जैकेट पहनाओ, पहले स्वेटर पहनो, फिर जैकेट पहनाओ, वो उसमें बंदा खुद इतना भारी हो जाता है, चला ही नहीं जाता। तो फिर मेरा दिल ही नहीं करता घर में से बाहर निकलने को। तो फिर रिंजा बहुत तंग करती है, रिंजा परेशान हो जाती है उसमें आराम में बैठ के। कोशिश करती हूँ कम से कम ही जाऊँ बाहर। अब यहाँ एक ये दुकान ऐसी है, इस दुकान में एक दफ़ा अंदर चले जाए ना तो फिर वापस आते आते भी टाइम लगता है, क्योंकि बहुत बड़ी दुकान है। या हम उस दुकान से अब बाहर निकल आया, तो अब यहाँ से जा रहे थे तो ये मुझे मुजस्मे से नज़र आए, तो फिर बस से पहले देख रहा था, तो मैंने इसकी थोड़ी सी क्लिप बनाई। और जनवरी ख़त्म होने वाला है ना, तो अब यहाँ पर पौधे और फूल इस तरह से लगने शुरू हो गए हैं। गार्डन का सारा सामान भी लगा हुआ है, पहले लगा रहता है, लेकिन अब इन पे बहुत ज़्यादा ऑफर्स वगैरह आती हैं, आई हुई होंगी, क्योंकि लोग अभी से अपने गार्डन वगैरह सेट करना शुरू कर देते हैं। अप्रैल तक मौसम नॉर्मल हो जाता है। तो ये अब मैं दूसरी दुकान में आई हूँ, यहाँ से भी मैंने वो चेक किया, जो मैं चाहती थी वो नहीं मिला, बिल्कुल सादे वाला मिला, वो लिया। और फिर किसी जगह पर जाएं तो कुछ ना कुछ चीज़ें और भी नज़र आ जाती हैं, तो बंदा वो भी ख़रीद लेता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर ऐसी दुकानों पर अकेली ही जाती हूँ। यहाँ पर रिंजा, अगर मैं अकेली होती तो रिंजा ये अकेली होती है जब मेरे साथ, तो इतना मुझे तंग नहीं करती है। लेकिन साथ भाई था इसको, तो उसको देख के कह रही थी वो चल रहा है तो वो मुझे उठा ले। उसने एक दफ़ा उठाया, लेकिन भारी वो माशाल्लाह से हो जाती है। इतनी बड़ी सी जैकेट उसने पहनी हुई है, हाँ जी, वो खुद भी उसमें तंग आ जाती है कि अब मुझे ये पहना दिया थी भारी सी। तो यहाँ से जो चीज़ें मुझे चाहिए थी वो मैंने ली, और फिर हम लोग घर की तरफ चल पड़े, तो मुझे पता है ना, बासिम और मैं और रिंजा। ये तो बहुत बढ़िया। आज बाज़ार चली गई हूँ, इसलिए सारा टाइम दोपहर का बाज़ार में निकल गया। नहीं तो जिस वक्त ये जाते हैं उसके बाद बच्चों के आने तक मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, और फिर बच्चों को खाना दे के उनके साथ बैठ जाती हूँ थोड़ी देर के लिए। यही थी मेरी दोपहर की रूटीन। दोपहर तकरीबन इसी तरह चलता है, और अक्सर मैं दोपहर के टाइम इस टाइम बाहर चली जाती हूँ। कभी पार्क में लेके रिंजा को बैठ जाती हूँ, कभी वैसे ही, और इस तरह से टाइम गुजर जाता है यहाँ पर। आगे मौसम कुछ खुलेगा तो फिर ज़्यादा निकलने को दिल भी करता है और अच्छा भी लगता है। यहाँ पर ये फूल भी बड़े थे, मुझे ये ब्लू वाला फूल बहुत पसंद आया था, बहुत अच्छा लग रहा था ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और मुझे और मेरे घर वालों को दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।